आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। भैया, अगर यहाँ की सिचुएशन माँ को बताएंगे तो मान जाएंगे। पहले आप तो हाँ कहिए। नहीं छोटे साहब, मेम साहब इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। ये क्या कह रही हो पार्वती? 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लास्ट मोमेंट पर हाथ से चला जाएगा। भैया, बिजनेस में आज तक आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई है। एक फॉरेनर के आ जाने की वजह से इस बार भी नहीं हुई। आपकी रेपुटेशन पर कभी कोई दाग नहीं लगेगा, मैं ध्यान रखूंगा। माँ भी इस बात को अच्छे से समझती हैं, वो जरूर मान जाएंगी। आप हाँ कहिए ना भैया। फिर भी माँ से एक बार पूछ लेना चाहिए। सबसे पहले रिचर्ड को बता देते हैं, उसके बाद मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉल करके माँ को बता देंगे। चलिए। Adi, Robert asking why we are getting late. We had to start program right now. What happened? Sorry, Mr. Richard. Actually, there's a small problem. Richard. Hi, boss. Hi, boss. Good evening. Hello. Hello. Good to see you. Welcome. अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं किया. What's happening? Sorry, sir. There is a small issue. दूसरे मॉडल की क्या जरूरत है? आप खुद हीरो की तरह दिखते हैं. आप ही एक्ट कीजिए. आदि, आप दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है. आप दोनों ही करो. Boss saying right. Yeah, of course. Why, Adi? Any problem? Actually, sir, नथिंग सर, जस्ट अ मिनट। भैया, पार्वती, आप दोनों मेरे साथ 1 मिनट के लिए आइए। रिचर्ड, आप यहाँ सर को साथ में बिठाइए। All right. प्लीज कम सर। Sir, please. Okay. साथ में आइए भैया। क्या है? तुम यही रुको गणेश। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे के बगल में बैठ गई। तुम्हें अपनी हद में रहने के लिए कहा था, भूल गई क्या? भैया, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथों से निकलने वाला था, लेकिन अब हाथ में आ गया है तो किसी भी हालत में इसे जाने नहीं देंगे। ए, ये तो क्या बोल रहा है? पार्वती के साथ डेमो दिखाने के लिए दूसरे मॉडल की जरूरत है और उसके लिए माँ की परमिशन भी लेनी है। ऐसे में तो मुझे मॉडल बनकर एक्टिंग करने के लिए कह रहा है। वो लोग इस बारे में अच्छे से नहीं जानते, लेकिन तू भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ छोटे साहब, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे तो ये सोचकर ही हाथ पैर कांप रहे हैं। पार्वती, तुम प्लीज डरो मत। भैया, आप जो बोल रहे हैं उससे पार्वती डर रही है। आपको तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आप हाँ कह दीजिए भैया। नहीं होगा। आज तक मैं माँ के खिलाफ कभी नहीं गया हूँ और आज के बाद भी नहीं जाऊंगा। मैं अभी जाकर विलियम से कह देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए। भैया भैया, प्लीज भैया, मेरी बात तो सुनिए। इतने सालों से बिजनेस में जो नाम कमाया उसे गंवाना है। मतलब मैं ये बात माँ को नहीं बताऊं? माँ का स्वभाव तो अच्छे से जानता है ना। दोष निवारण पूजा के लिए मंदिर में पार्वती मेरे साथ बैठी थी तो माँ ने कितना टेंशन ले लिया था। पार्वती के साथ मैरिज डेमो का सुनेंगी तो वो कभी राजी नहीं होगी। भैया, वो मंदिर था, पब्लिक प्लेस। इसके अलावा वहाँ मीडिया भी आ गई थी। माँ इसीलिए परेशान हो गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बिजनेस के लिए बस हम डेमो कर रहे हैं, ये तो पब्लिश भी नहीं होगा। यानी तू ये सब माँ की परमिशन के बिना करने के लिए बोल रहा है? ये मुझसे कभी नहीं होगा। एक काम कर सकते हैं, माँ को कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं वो क्या कहती हैं। ओके भैया। आदि सर, हेलो सर।
विजया, बोलिए सर। फोन माँ को दीजिए ना। सर, मैडम को सर दर्द हो रहा था तो वो टैबलेट लेकर सो रही है। 2 घंटे तक फोन बंद रहेगा, डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। मैं समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ भैया? माँ को सिर दर्द हो रहा है इसलिए गोली खाकर सो रही है, और उन्होंने विजया से कहा है कि 2 घंटे तक उन्हें कोई जगह है ना। भैया 2 घंटे क्या, हम तो 20 घंटे इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स बाहर है उनका क्या? पार्वती गांव से आई हुई लड़की है और उसे ये सब डेमो, डमी शादी, ये सब चीजें नहीं पता है, तो उसके इमोशंस के साथ मत खेलो। पार्वती 5 मिनट के लिए बाहर वेट करोगी? भैया से मुझे पर्सनल बात करनी है। प्लीज। हाँ। भैया ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट जाना नहीं चाहिए। खुद के लिए नहीं, पार्वती के लिए कह रहा हूं। इस प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट होगा ना, उसकी टोटल वैल्यू में से 1% रघु और पार्वती को शादी में माँ गिफ्ट करने वाली है भैया। ये गिफ्ट पार्वती को मिलना ही चाहिए। बस पार्वती का ख्याल करके इस प्रोजेक्ट को हाथ से जाने नहीं देते हैं। यहाँ सिर्फ हम ही लोग तो हैं। आप जो यहाँ पर डेमो करेंगे उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं, जब तक हम नहीं बताएंगे। जब तक हम सच्चाई नहीं बताते, माँ को तो यही लगेगा कि पार्वती का रघु के साथ ही डेमो शूट हुआ है। अब आप ज्यादा मत सोचिए भैया, पार्वती की भलाई के लिए ये करते हैं, मान जाइए ना। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ को मैंने। माँ को बाद में बताएंगे भैया। शुरुआत में माँ गुस्सा करेंगी, लेकिन बाद में शांत हो जाएंगी। पहले आप तो हाँ कहिए। ठीक है, मैं करूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। माँ के डर से पार्वती तो ना कहने वाली है, और अगर परसेंटेज गिफ्ट करने की बात कह दी तो वो पक्का मना कर देगी भैया। इसीलिए उसे बिना बताए अगर आप उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे तो वो पक्का इसके लिए मान जाएगी। अब पार्वती को मनाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। हाँ। पार्वती अंदर चलो। पार्वती, मैंने और अरुण ने अच्छे से सोच लिया है। बाहर सारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, हम दोनों को वेडिंग डेमो करना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब, मुझसे ये नहीं होगा। पार्वती प्लीज बात को समझो, भैया ने हाँ कह दिया है, अब तो मना मत करो। अगर ये डेमो शूट पूरा नहीं हुआ तो भैया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बड़े साहब जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ मिलकर मैं कुछ नहीं कर सकती। माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। पार्वती, तुम इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। इट्स जस्ट अ बिजनेस। बिजनेस में ऐसी फॉर्मेलिटी देखने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।